स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। आप सभी के सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात की रहती है कि जो स्टूडेंट डिप्लोमा कर लेते हैं तो उनके पास बीटेक करने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, क्या आप डिप्लोमा करने के बाद बीटेक कर सकते हैं या नहीं। सेकंड चीज़ आपके पास ये निकल के आता है कि अगर मान लीजिए कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं अप्रॉक्सीमेट मैं बताऊं तो 60-70% टोटल डिप्लोमा होल्डर में से जॉब करने के लिए चले जाते हैं, बाकी कुछ जो है अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। लेकिन जो जॉब करने के लिए जा रहे हैं, जो आपके वर्किंग प्रोफेशनल हैं ऑलरेडी मार्केट में, तो उनको भी तो डिग्री की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, अगर आप जो है इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को समझिएगा तो सैलरी को बढ़ाने के लिए और डेजिग्नेशन को चेंज करने के लिए दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहली बात तो आपके पास एक अच्छी सी डिग्री भी होनी जरूरी है, और सेकंड कि आपके पास स्किल भी होना जरूरी है। अगर डिग्री और स्किल दोनों चीजें आपके पास हैं तब जाकर के तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और डिग्री और स्किल अगर दोनों आपके पास मान लीजिए नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो डिग्री तो आपके पास जो है पॉलिटेक्निक की डिग्री जो होती है आपके लिए बहुत अधिक सफिशिएंट नहीं होती है आपको लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, मैनेजरियल पोजीशन तक जाने के लिए या फिर उससे भी ऊपर पोजीशन तक जाने के लिए डिप्लोमा डिग्री इज नॉट परफेक्ट, है ना। तो डिप्लोमा डिग्री जो होता है सिर्फ इंजीनियरिंग लेवल तक ही होता है। जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर आप बहुत अधिक समय देंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको बनाया जा सकता है, लेकिन उससे अधिक अगर आप पोजीशन एक्सपेक्ट करते हो कंपनी से तो कंपनी अपनी पॉलिसी से बंधी होती है, ठीक है। कंपनी के पास जो पॉलिसी होता है वो ये होता है कि जिसके पास हायर डिग्री होगी वही हायर पोजीशन पे बैठेगा, और जो जितना हायर पोजीशन पर बैठेगा उसकी सैलरी भी उसी अकॉर्डिंग हाई होगी, ठीक है। तो डिग्री का तो प्रॉब्लम है ही। सेकंड चीज आपके पास होता है स्किल, ठीक है। अगर आप कंपनी में मान लो कि 3 से 4 साल या 5 साल अपने एक्सपीरियंस दे रहे हो तो उसमें आपने क्या सीखा, ये चीज आपके लिए मैटर करती हैं। तो एक्सपीरियंस तो वैसे मतलब कई सारे लोग गेन कर ही लेते हैं, मैक्सिमम लोग जो कंटिन्यू एक ही काम को कर रहे हैं तो काम तो सीखने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बेसिक नॉलेज है तो काम भी लोग सीख ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन डिग्री के लिए प्रॉब्लम होती है, तो डिग्री के लिए मैं एक आज आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहां पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है, और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका AI मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा, और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो। कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है, ये 30 प्लस पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग, और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको EMI की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को EMI की फैसिलिटी भी देता है, जहां आप अपनी फीस को EMI में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और प्रॉब्लम आपके पास निकल के आती है, वो है बीटेक में ब्रांच रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई डिप्लोमा में स्टूडेंट्स है और उसने जो है अपनी पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की, लेकिन डिप्लोमा के बाद वो जो है काफी ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाया अपने जॉब को लेकर के, और उसको ऐसा लगता है कि भैया जॉब अब हमारे लिए बहुत अधिक मुश्किल हो रही है मैकेनिकल के फील्ड में, और उतना अधिक करियर का ग्रोथ नहीं है। तो जब वो बीटेक करेगा तो उसके पास क्या बेस्ट ऑप्शन है भाई? सबसे पहली बात आप समझिए कि बीटेक अगर वो कर रहा है तो उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बीटेक में ब्रांच को चेंज करने का, ठीक है। मतलब आपके पास ऐसा कोई भी दबाव नहीं रहता है, जैसे कि आपने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है तो आप ईसी के सेक्टर में नहीं जा सकते, डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है तो आप आईटी के सेक्टर में नहीं जा सकते, ऐसा कोई भी दबाव दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल से कर भी लिया है तो फिर भी आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग चाहे तो ईसी ब्रांच भी चुन सकते हैं, चाहे तो सीएस ब्रांच भी चुन सकते हैं, चाहे तो आप आईटी ब्रांच भी चुन सकते हैं, और चाहे तो आप सिविल भी ब्रांच चुन सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें जा सकते हैं। तो इस चीज की आपके पास छूट रहती है। प्लस एक और छूट जो आपके लिए निकल के आती है वो होता है आपका ईयर का छूट, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लेटरल एंट्री एडमिशन में आपके पास प्रोसेस ये होता है कि जो आपकी बीटेक की डिग्री है सिर्फ और सिर्फ आपकी 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जबकि आप नॉर्मल अगर मान लीजिए 12th करते हो, 12th करके कुछ प्रिपरेशन किया तो किया, और अगर मान लो आपने प्रिपरेशन नहीं किया तो फिर अगर आप जा रहे हो डायरेक्टली, मान लो जा रहे हो आप बीटेक करने के लिए, तो इसमें जो ड्यूरेशन आपके पास होता है वो 4 ईयर का होता है, ठीक है। मतलब कि टोटल 4 साल आपके पास समय लगते हैं और 4 साल में आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं। तो समझ में आ रहा है ना मैं किस स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। तो यहां पे आपके पास 1 साल का छूट हो गया, 3 साल में ही आपने जो है अपनी बीटेक की डिग्री पूरी कर ली, ठीक है। और देखिए मैं आपको बताऊं तो आपके पास जो डिग्री है, चाहे आपने जो है वर्किंग प्रोफेशनल के दौरान गेन किया है या फिर आपने जो है रेगुलर डिग्री की है, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। डिग्री में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता। सबसे पहली बात आपको जानना है नौकरी मिलती कैसे है। तब क्या जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको भी नौकरी मिल जाती है या फिर जो कंटिन्यू सिर्फ पढ़ाई के दौरान बीटेक करते हैं उनको ही मिलती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कंपनियां जो हायर करती हैं वो सीधी सी बात है स्किल के बेसिस पे हायर करती हैं, और स्किल के अलावा वो डिग्री के बेसिस पे भी हायर करती है। डिग्री और स्किल आपके पास दोनों जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर आपके पास किसी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकलती है, तो जब असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी वहां पे निकलेगी तो जाहिर सी बात है उसमें योग्यता उन लोगों ने क्या लिख दिया है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या बीटेक इन ट्रिपल ई या फिर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि वहां पे स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया, तो जो डिग्री है वो किस अकॉर्डिंग सेलेक्ट की गई कि जितने बीटेक के लोग हैं, जितने बीटेक के कैंडिडेट हैं, सबने वो चीज अप्लाई कर दिया तो ठीक है, दैट्स ऑल। अब यहां से जो है आपके पास डिग्री का रोल खत्म हो जाता है। तो फिर अगर आपने वर्किंग प्रोफेशनल रहते हुए भी अगर आपने बीटेक किया है तो भी आपका रेज्यूमे यहां सेलेक्ट हो गया बीटेक की डिग्री के बेसिस पे। कंटिन्यू अगर आपने लगातार किया हुआ है बीटेक, मान लीजिए किसी प्रकार का बिना वर्किंग प्रोफेशनल में सीधे सिर्फ आप पढ़ाई करते हैं उस तरीके से किया आपने, तो भी आपका रेज्यूमे सेलेक्ट हो गया। अब आपका सिलेक्शन होगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा वो आपका डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे, ठीक है। आपने नॉलेज कितना गेन किया है इस बात पे सारे सिलेक्शंस आपके डिपेंड होते हैं। आपके पास स्किल्स कौन कौन सी हैं इस पे आपका सिलेक्शन डिपेंड होता है। तो सिलेक्शन डिपेंड करने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में जरूर आई होगी और आप जो है इस वीडियो के माध्यम से काफी जानकारी लिए होंगे। किसी भी प्रकार का और डाउट अगर आपको आ रहा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा, हम आपके डाउट का पूरा फुल सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।